हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो आज फिर से नई वीडियो लेके आया हूँ बीटीसी की मॉर्निंग अपडेट के साथ, क्योंकि बीटीसी बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर रहा है। पूरा मार्केट अभी फ़िलहाल ग्रीन में है। कुछ ही ऐसे कॉइन्स हैं जो कि आप देख रहे होंगे, डॉट, सॉल या कुछ ऐसे कॉइन हैं जो कि अभी आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको ग्रीन में दिखाई देंगे बहुत जल्दी। और मार्केट की आगे की क्या सिनेरियो रह सकती है, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करेगा, चार्ट बेसिस पे हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, इसके बारे में फटाफट से जानकारी ले लेते हैं। चलिए फटाफट चार्ट्स की तरफ चलते हैं। इससे पहले भी बीटीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 30,000 का जो रेंज है वो आपका बहुत बढ़िया बाइंग रेंज हो सकता है, एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। यहाँ से अगर आपने पहले भी एक्यूमुलेट करके रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल मार्केट ऊपर आ चुका है और मार्केट में ग्रीन रैली दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन ऐसे हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसको देख के चलना है, और कौन सी ऐसी सिनेरियो है, कैसा परफॉर्म कर सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो नीचे का ये 30,000 का एरिया से हम बाहर आ चुके हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा। इसके ऊपर की अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, जो कि रेंज था आपका 33,300 के आसपास से लेकर के 34,200 के आसपास। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अभी जो रेंज के ऊपर से ये रिजेक्शन लिया है या रेजिस्टेंस लिया है कह सकते हैं, वो है 36,300 के रेंज से 36,900 के रेंज। ये रेंज पहले भी मुझे पता था, क्योंकि आगे से ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ आप देख रहे होंगे। प्रॉपर रेजिस्टेंस, हर बार मार्केट यहीं से काफ़ी अच्छी मूवमेंट करी है, फ्लक्चुएशन करी है और रिजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा उसको यहाँ से मिला है। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट चल रही है हमें क्या चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बात कर लूँ तो मार्केट को आप देख रहे होंगे एक चैनल के अंदर चल रही है। ये दो लकीर आप देख रहे हैं, एक ऊपर ट्रेंड लाइन है, एक नीचे ट्रेंड लाइन है, और मार्केट इसी चैनल के अंदर अभी मूवमेंट कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था, ये नीचे आई 30,200 के एरिया से इसने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद फिर से ये ऊपर निकल गई, और उसके बाद फिर इसने रिजेक्ट किया और वापस आई 32,300 के एरिया में, फिर ये ऊपर निकल गया 35,200 के एरिया से, फिर ये थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। अब क्योंकि यहाँ पे इस एरिया से हम पार कर चुके थे, जो कि था 34,256 मैंने मार्क किया हुआ है। इस एरिया से कई बार इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट करने के बाद फाइनली क्या हुआ कि इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस चैनल के अंदर बहुत टाइम तक इसी चैनल के अंदर रहा। प्रॉपर ऊपर से रिजेक्ट हुआ, नीचे से रिजेक्ट हुआ, लास्ट में इसने इस एरिया को ब्रेक किया, चैनल एरिया को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की रैली की तरफ निकल गया। अभी क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अभी देखिए, ये जो चैनल की मूवमेंट है, इस चैनल को हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज। अच्छा, राइजिंग वेज क्या करती है, इसका क्या काम होता है। राइजिंग वेज देखिए, मैक्सिमम क्या होता है कि मार्केट डाउन आती है। राइजिंग वेज कभी भी अगर फॉर्म होती है तो मार्केट डाउन आने का ये पैटर्न होता है। लेकिन हमेशा का सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये 1 आवर का चार्ट है हमारा, और 1 आवर में हम देख रहे हैं ये राइजिंग वेज। यहाँ से अगर मार्केट इसी जगह से काफ़ी नीचे आ करके यहाँ पे 35,500 के एरिया पे अगर यहाँ से ब्रेक करके ये नीचे की तरफ चला आता है, ठीक, नीचे की तरफ जैसे ही आएगा तो आप ये रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड जो है ये 50 EMA है। 50 EMA से ये पार करके नीचे आता है, फिर वापस से इसी वेज पैटर्न के ऊपर ये सपोर्ट लेता है, या कह सकते हैं कि यहाँ से ये रेसिस्टेंस पाता है, और रेसिस्टेंस पा करके फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट अगर शुरू करता है तो ये एक ऑप्शन होगा कि ये रैली नीचे की तरफ चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होल्ड रख के चलना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है।
वैसे तो सभी लोग ये बोलते हैं कि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को ये दिखाया जा रहा हो कि आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए, एक्यूमुलेट करिए। आप यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रैप होते हैं, ये एक ट्रैप बनाया गया हो, और ट्रैप होने के बाद ये मार्केट पूरा नीचे लेके चले आए, क्योंकि कई सिनेरियो में ऐसा होता है। मैं तो राइजिंग वेज देख रहा हूँ, लेकिन अगर राइजिंग वेज, हम ये नहीं कहता हूँ कि राइजिंग वेज नीचे ही आएगी, अगर ऊपर जाएगी तो उसका क्या सिनेरियो हो सकता है, हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं कि ये ऊपर जाए। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। कहने का मतलब इससे पहले भी अगर 4 आवर का पैटर्न मैं खोल दूँ तो आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से कई बार रिजेक्शन करी है। किस एरिया से? आपका 38,700 के रेंज से लेकर के 42,000 के रेंज तक। मतलब ये एक समझ लीजिए कि ऐसा जोन है ना, बहुत भारी भरकम। इस जगह से अगर निकलना है इस मार्केट को तो अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलना पड़ेगा। मैं मार्क लगा देता हूँ। पहला चीज़ तो ये, और दूसरा ये। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट, अगर आप भाई बाय ऑर्डर्स आपने लिया हुआ है, मान लीजिए कि बाय ऑर्डर्स आपने लिया है, तो बाय ऑर्डर्स पे आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इस जगह आती है तो यहाँ से कई बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने सपोर्ट बनाया और रेजिस्टेंस बनाया है, और रेजिस्टेंस यहाँ से ले करके मार्केट फिर डाउनवर्ड मूव करी। इससे पहले भी आप देखिए मार्केट डाउनवर्ड मूव करी। मतलब एक बड़े चैनल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये चल रहा है, जो कि बड़ा चैनल कितना बड़ा है, हमारा 40,000 से लेकर के 30,000 के एरिया पे ये चैनल बना हुआ है, जिसके मार्केट कभी कभी बीच में मूव करता है और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से मूव करता है। एक और बहुत बड़ा पैटर्न मुझे दिख रहा है, जो कि है डबल बॉटम पैटर्न 4 आवर के ऊपर, आप ये देख रहे हैं। लेकिन ये डबल बॉटम पैटर्न हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कई बार देख रहे हैं मार्केट 30,000 पे कई बार आया, 31,000 के एरिया में कई बार। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने एक जोन बना रखा है, पूरा का पूरा जोन है। और मार्केट को अगर अपनी बुलिश रैली को फिर से कंटिन्यू करना है तो 40,000 को ब्रेक करके इसको ऊपर निकलना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से इसको तुरंत ऊपर की छलांग मार करके 50,000 60,000 के एरिया पे पहुंचना पड़ेगा। अगर 50,000 60,000 के एरिया पे मार्केट पहुंच जाती है और पहुंच करके वहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट करती है, जो कि हमारा टॉप रहा है ऑलमोस्ट 64,000। लेकिन मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, अगर ये 60,000 के एरिया को भी अगर इसने क्रॉस कर लिया ना, तब तो फिर हम समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी रैली देखेंगे ऊपर की तरफ। और मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम $1 लाख भी बिटकॉइन को देख लें। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटीज़ भी हमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, हमेशा मार्केट अप डाउन के मूवमेंट में चलती है। तो हमें ये चीज़ देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट इस राइजिंग वेज पैटर्न के नीचे अगर आती है, आप भी इस चार्ट को ले लीजिए, और मैं इस चार्ट को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ ऐसी अपडेट्स होती है जो कि आपको नॉर्मली वीडियोस के जरिए देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर दे दिया करूँगा, चार्ट शेयर कर दिया करूँगा, तो आप वहाँ से फटाफट से अपडेट ले करके आप उसको अपने ट्रेड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल राइजिंग वेज को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ब्रेक करके 34,000 के एरिया में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं डाउनवर्ड रैली शुरू कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होगा कि 50 EMA को 4 आवर में ये क्रॉस करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अभी मैं 4 आवर में एक चीज़ और देख रहा हूँ, जो 200 EMA होता है, 200 EMA भी देख लीजिए यहीं पे है, इसी जगह 36,800 के रेंज से इसने 200 EMA से ही रिजेक्शन लिया है, और अभी 200 EMA से रिजेक्शन लेकर के ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप नीचे से 30,000 के एरिया से अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी बाय ऑर्डर ले रखा है, या 31,000 या 32,000, तो बेटर सिनेरियो यही होगा कि अगर आप लॉन्ग टाइम हॉडलर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टाइम के लिए हॉडल करिए। BTC हमेशा ही अच्छा है, अभी भी BTC अच्छी रैली के अंदर चल रहा है अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें तो
बीटीसी की मूवमेंट थोड़ी सी हमें मार्केट में नीचे की तरफ की रैली देखने को मिल सकती है। ये अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें, लेकिन अगर आप ढीठ होल्डर हैं, आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे इसको और मे बी 2 साल 3 साल 5 साल, तो आपके लिए कोई फिर चिंता करने की बात नहीं है। आपने जिस एरिया में लिया बहुत बढ़िया एरिया है, आप इसको रख के रखिए। और मैं जाहिर सी बात इसको बोलता हूँ 1 लाख या $1,50,000 आराम से हम देखेंगे। और नेक्स्ट अगर 2024 पे हमारा ये आएगा आपका जिसको बोलते हैं हाफिंग आएगा 2024 में। 2024 के बाद 2025 के जनवरी में हमें अच्छी खासी राइज देखने को मिलेगी। तो चलिए ये हो गई बीटीसी की बात। बीटीसी का अपडेट तो हमने ले लिया है। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं इथीरियम की, क्योंकि इथीरियम भी इसका छोटा भाई है और इथीरियम को हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए इथीरियम की बात कर लेते हैं। इथीरियम को भी आप देख रहे हैं कि इथीरियम काफ़ी हद तक नीचे आया था। एक अच्छी रैली इसने दिखाई थी $4,000 की। $4,000 के बाद ये लगातार गिरना चालू हुआ और आधा आ गया, ये 50% से भी नीचे आ गया। तो उस कंडीशन में ये कहाँ पे आया, 17,000 के रेंज तक 1700 के रेंज तक ये आ गया। 1700 के रेंज पे फिर हमें प्रॉपर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। और रिजेक्शन ये ऐसी बात नहीं ये एक बार देखने को मिला, यही रिजेक्शन पहले भी इसने दिया था जब बहुत तेज़ी से, अगर आपको याद होगा, मार्केट जब गिरा था तो उस टाइम में भी हमें 17,000 के एरिया में रिजेक्शन देखने को मिला था। और इस बार भी 17,000 के एरिया को ये टेस्ट करके उसके बाद फिर वापस आया है। ऊपर का रेंज की अगर हम बात करें तो अभी ये 2200 के एरिया को इसने क्या किया है, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। 2200 के एरिया से भाई इसको रेजिस्टेंस लेना ही लेना था, क्योंकि आप देख रहे हैं कई बार इस जगह से ये मूवमेंट कर चुका है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस होने के बाद इथीरियम अच्छी रैली दिखाए, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं पैसा या तो हमारे फिएट करेंसीज में निकल रहा है या तो हमारे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स में अगर टॉप नंबर में अगर बात करें तो इथीरियम का नंबर आता है और मैक्सिमम होल्डिंग्स इथीरियम में होती है, क्योंकि इथीरियम की रैली बहुत ही अच्छी चलती है। तो इसलिए इथीरियम के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। और इथीरियम का ज़रूरी नहीं है कि बीटीसी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो इथीरियम भी नीचे की तरफ आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट में अगर इथीरियम ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो इथीरियम की रैली ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ देख सकते हैं कि 4 आवर्स में 200 EMA को ये फिर से रिजेक्ट कर रहा है। और 200 EMA फिर से उसी जगह पे, जिस तरीके से मैंने बीटीसी का बताया था 200 EMA है, वैसे ही 200 EMA के पास से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है। और उसके बाद ये नीचे की रैली पे आ सकता है, लेकिन नीचे की रैली पे आने के लिए इसको 50 EMA को क्रॉस करना ज़रूरी है। तो अगर 50 EMA को ये क्रॉस कर लेता है और उसके बाद अगर नीचे का 1700 के एरिया को अगर ब्रेक किया तो बाकी हम फिर नेक्स्ट अगर इसका टारगेट की बात करें तो 14,000 का एरिया 1400 का एरिया हम देख सकते हैं, क्योंकि बीटीसी की बात करते हैं तो हमेशा 1000 में ही बात होती है, तो इसलिए यही मुँह से निकलता है। तो 1400 का एरिया हम बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो ये हो गई बीटीसी और इथीरियम की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई एक और इम्पॉर्टेंट कॉइन के बारे में जो कि सभी लोग बात कर रहे हैं, विच इज़ डॉज कॉइन की अगर बारे में हम बात करें तो इसका 30 को इस महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है, उसमें इलॉन मस्क की एक बड़ी मीटिंग है और उसमें एक अच्छी खासी रैली हमको डॉज में देखने को मिल सकती है। अगर वो उस सेमिनार में, उस मीटिंग में कुछ अच्छा बेहतर अगर बोलते हैं डॉज के बारे में, जो कि लग रहा है मुझे बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा इनके जो व्यूअर्स हैं और इनके जो फैंस हैं वो थोड़ा इनसे नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस बार डॉज के बारे में कुछ बोलेंगे जो कि डॉज में एक अच्छा मूवमेंट लेके आ सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा और डॉज को एक्यूमुलेट करिएगा। डॉज अभी भी एक ऐसे रेंज में है जिस रेंज में हम डॉज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप 4 आवर्स में देख रहे हैं ये पिछले बार से ज़्यादा नीचे की तरफ आया था। कहने का मतलब पिछले बार जो हम सबसे ज़्यादा डाउन देखे थे वो 21 सेंट्स का एरिया था, लेकिन इस बार जब वो नीचे आया था तो 16 सेंट्स 16.7
167 सेंट्स मान सकते हैं, 167 सेंट्स पे ये यहाँ से बाउंस बैक लिया था। तो चलिए हम फिर से ये देख लेते हैं कि इसको किस जगह से एक्यूमुलेट करना है। तो एक्यूमुलेट करने की रेंज की अगर बात करें तो आपको मैं 1 आवर की चार्ट में लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 200 EMA और 50 EMA दोनों एक साथ है। मुझे ये लग रहा है कि देखिए पिछले इथीरियम और BTC के चार्ट से ही बिल्कुल अलग अलग चार्ट आपको दिख रहा होगा, और वाकई में ये अलग है क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। कुछ और सिनेरियो का मतलब ये है कि हम जिस जगह अभी ये है इस जगह एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको। अगर आप थोड़ा एक महीने का अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो 1 महीने में हमको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मे बी 15, 17 या 20 तारीख तक इसमें रैली बहुत ही अच्छी आ सकती है, जिसमें हो सकता है कि 50 सेंट्स तक भी ये जा सकता है। तो 50 सेंट्स की मैं अपेक्षा रख रहा हूँ कि ये 50 सेंट्स के अराउंड ईजिली चला जाएगा, या फिर अगर बहुत ही अच्छी रैली रही तो 70 सेंट्स तो इसका टॉप रहा है, तो 70 सेंट्स पे ही जा सकता है। तो इसको आप फ़िलहाल अपने पोर्टफोलियो में अभी के लिए रख सकते हैं। शॉर्ट टाइम में आप 1 महीने के लिए इसको होल्डिंग कर सकते हैं। अच्छी रैली आपको डॉज में देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई BTC, इथीरियम और डॉज के बारे में अपडेट। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर करिए। चैनल थोड़ा नया है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को अपनी फैमिली बनाया हूँ, अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेहनत करने में मज़ा नहीं आएगा बॉस। तो सपोर्ट कर दीजिएगा, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत मेहनत करता हूँ भाई आप लोग के लिए, और ये छोटा सा मोटिवेशन ही मुझे और मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके,